हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो बचे हुए कुछ एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में हम। तो देखो जो 20 और 21 नंबर के जो एग्जाम्पल है ना हमारे दोनों, ये अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है। जो इनका फाइनल रिजल्ट आता है ना, आप उसको चाहो तो डायरेक्ट माइंड में रख सकते हो। कभी अगर डायरेक्ट यूज़ करना पड़े तो कर सकते हो, लेकिन हाँ, बट जब आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है इनका, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जो इनका सॉल्यूशन है उसका जो हमारी बुक में दे रखा है, उन चीज़ों को डायरेक्ट दिमाग में रख लें, मतलब डायरेक्ट उन चीज़ों को रट लें, ताकि हमें सोचना ना पड़े इसके लिए कि कौन सा फंक्शन लें कौन सा ना लें। देखो बेटा, रटने की ज़रूरत क्या है आपको, ये बताओ मेरे से। क्वेश्चन में हमारे से बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, कंसिडर द फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट, उनका जो फंक्शन है कंपोजिट जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, मतलब उनका जो कंपोजिट फंक्शंस क्या है, जी ऑफ एफ, ओके, गोफ एंड इज 1 1, और ये जी ओ एफ कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ये हमारे से दे रखा है। अब हमारे से पूछ ही रहा है कि आर एफ एंड जी बोथ आर नेसेसरी 1 1, क्या ये जो एफ फंक्शन है और जो जी फंक्शन है ज़रूरी है कि 1 1 होने चाहिए। ये इन्होंने हमारे से पूछा है, क्या एफ फंक्शन और जी फंक्शंस ज़रूरी है, क्या दोनों 1 1 होने चाहिए। अब इसमें रटने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो देखो स्टूडेंट की काफ़ी की बात भी सही है कि हमारे पास ये यूनिक क्वेश्चन है, चाहे तो हम जो बुक में दे रखे हैं उस तरीके उनको डायरेक्ट रट लेते हैं कि क्या यूज़ कर रखा है हम लोगों ने। बट देखो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग ना इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे से बोला इन्होंने जो एफ़ और जी फंक्शन है, क्या ज़रूरी है दोनों 1 1 हो। तो हम क्या करेंगे कि एक बार एफ़ को 1 1 रख लेते हैं और जी को नॉट 1 1 रख लेंगे, फिर चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो जी ओ एफ है वो 1 1 आता है कि नहीं आता। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे कि फिर एक बार हम जो एफ फंक्शन है उसको नॉट 1 1 रख देंगे और जी फंक्शन को 1 1 रख देंगे, फिर चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 आता है या नहीं आता। मान लेते हैं दोनों कंडीशन में नॉट 1 1 आ गया, इसमें भी नॉट 1 1 है, इसमें भी नॉट 1 1 है। अगर दोनों में नॉट 1 1 आ गया, मतलब एक बार हम लोगों ने जी को नॉट 1 1 लिया था, एक बार एफ को नॉट 1 1 लिया था, और दोनों कंडीशन में हमारा जी ऑफ एफ क्या मिला, हमें नॉट 1 1 मिला। तो फिर क्या करेंगे, दोनों को 1 1 रख के देख लेंगे। अगर इनमें नहीं आ रहा तो इसके अंदर तो जी ओ एफ एफ जो हमारा वो 1 1 आएगा ही आएगा ना। बाकी एक बार इस प्रकार से कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ये चीज़ें मैंने क्यों बताई आपको, इतना क्यों लिखा है मैंने, इसलिए बताया क्योंकि आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं आपको अगर बताऊँ अभी तो इसके अंदर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, जो हमारे फर्स्ट 2 लिखे हैं ना, इसी के अंदर आपका काम हो जाएगा। आपको थर्ड वाला करने की ज़रूरत नहीं कि दोनों को हमें 1 1 रखना पड़े। बट आप फिर भी, बस मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ों को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एफ फंक्शन है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, उसको हम रख लेते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर एफ तो 1 1 हो और जी क्या हो, नॉट 1 1 हो। ओके, फिर चेक करते हैं हमारा जो जी ऑफ एफ है वो 1 1 आता है कि नहीं आता। देखो मान लेते हैं ये है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स रख दिए हम लोगों ने 1 2 3, ये बी है यहाँ पर, इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे कौन कौन से, इससे आगे कंटिन्यू कर देते हैं ना, 4 5 6 7, सी के अंदर एलिमेंट्स रख लेते हैं कुछ, वो भी सी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, 8 9 10। अब हमने क्या बोला कि f कैसा है हमारा, 1 1 फंक्शन है, तो f को 1 1 बना दो। अब 1 1 की कंडीशन होती है कि जो डोमेन है, मतलब ये हमारा कैसा कौन सा फंक्शन हो गया, f फंक्शन हो गया, लिख दो यहाँ पर। 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे डोमेन के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सभी की जो इमेज है वो अलग इमेज होनी चाहिए, एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 की कितनी है, 4, 2 की 5 और 3 की 6, मतलब f तो हमारा क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉट 1 1 रख लेते हैं, जो जी फंक्शन है इसको नॉट 1 1 बना देते हैं। देखो 4 को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने किससे, 8 से कर दिया, और इसको हम कर देते हैं किससे, 9 से, इसको कर किया किससे हम लोगों ने, 10 से। तो अभी तक तो 1 1 है, और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ 10 से, तो अब कैसा हो गया, ये नॉट 1 1 हो गया। भाई जी नॉट 1 1 हो गया ना, क्योंकि 6 और 7 की दोनों की क्या है, एक इमेज है, जो क्या है 10। ओके, तो अब देखो एफ हमारा कैसा है, 1 1 है, जी नॉट 1 1 है, तो यहाँ से जी ऑफ एफ चेक कर लेते हैं कि 1 1 मिलता है कि नहीं मिलता। और जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, जी ऑफ एफ जो फंक्शन आएगा हमारा ए टू सी। ओके, तो अब ए के अंदर क्या एलिमेंट है, 1,
तो जी ऑफ एफ 1 के लिए क्या मिलेगा हम लोगों को फाइनल रिजल्ट 8 मिलेगा। जी ऑफ एफ 2 के लिए हमें क्या मिलेगा, अब देखो 9 मिलेगा। जी ऑफ एफ 3 के लिए हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ 3 के लिए 6 और 6 के लिए क्या रिजल्ट मिला हम लोगों को 10 मिला। तो देखो 1 के लिए 8 मिला, 2 के लिए 9 मिला और ये था 3, यहाँ पर 3 मैंने लिखा नहीं, तो 3 के लिए क्या मिला हम लोगों को 10 मिला। तो तीनों एलिमेंट्स के लिए जो डोमेन है उसके तीनों एलिमेंट्स के लिए हमें क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट इमेज मिल रही है। इसका मतलब हमारा जी ऑफ एफ फंक्शन कैसा हो गया, ये तो 1 1 हो गया। कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया। इसका मतलब जी ऑफ एफ 1 1 अगर है हमारा फंक्शन, जैसे दे रखा है ना क्वेश्चन में, जी ऑफ एफ कैसा है, इज 1 1, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है कि जी हमारा कैसा हो 1 1 हो, एफ़ तो 1 1 होना चाहिए। अभी तक तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि एफ़ तो 1 1 है और जी 1 1 नहीं है, तो हमें कैसा मिल गया, जी ऑफ एफ क्या मिल गया, 1 1 मिल गया। चलो इसका उल्टा भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लो करना है तो इसको। अब देखो सेकंड में मैं क्या रख लेता हूँ, इसी प्रकार का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, एफ़ को तो नोट 1 1 कर देंगे और जी को क्या कर देंगे 1 1 कर देते हैं। फिर चेक करते हैं कि हमारा जो जी ऑफ एफ 1 1 हमें मिलता है कि नहीं मिलता। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3, इसके वही 4 5 6 एंड 7। तो ये देखो इसको हमने किससे कनेक्ट किया, 4 से, इसको 5 से, और इसको अगर हम कनेक्ट कर दें अगेन 5 से, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ये तो जो एफ फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, नोट 1 1। ये तो नोट 1 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट रख देता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। 8 9, ये ना आप अपनी तरफ से बना सकते हो कोई भी इस प्रकार से। वैसे तो आप यही नंबर रखो, क्योंकि आपकी बुक में भी कहीं भी आप जाओगे तो हर जगह आपको यही नंबर यूज़ करने को मिलेंगे, 8 9 10। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 4 को हमने इसको क्या रखना है, 1 1 रखना है। तो चलो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, 5 को 9 से, 6 को कर दिया 10 से। तो हमें इसके लिए एक एलिमेंट और चाहिएगा, तो मैं 11 भी रख देता हूँ। 7 को किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, 11 से। क्यों रखा, अगर आपने क्यों नहीं, ये अगर 7 को मैं 10 से कर देता थी तो 1 1 नहीं बचता ना, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और रख दिया था कि ये 1 1 बन जाए हमारा। तो ये क्या हो गया, जी फंक्शन हो गया। और ये कैसा है हमारा, जी कैसा है, 1 1 है। अब देखो 1 1 क्यों है, क्योंकि 4 की इमेज 8 है, 5 की 9, 6 की 10, 7 की 11, सबकी डिफरेंट इमेज है। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। बट जो हमारा एफ फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 और 3 की सेम इमेज है, वो क्या है 5। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जी ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं। तो जी ऑफ एफ अगर हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जी ऑफ एफ 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, 1 से 4 और 4 से 8, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 8। अगर मैं जी ऑफ एफ 2 फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से 5 और 5 से क्या मिला मुझे 9। अगेन अगर जी ऑफ एफ 3 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये गया 5 पे और 5 गया कहाँ पर 9 पर। ये आपको कुछ नहीं करना, क्या मिलेगा कुछ नहीं करना, लाइन देख लो कहाँ पे लाइन जाके ख़त्म हो रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई 5 पे पहुँचे, अगेन 5 से पहुँचे, दोबारा कहाँ पर पहुँच गए 9 पे। तो 3 जैसे रखा तो अगेन हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब ये तो गड़बड़ होगी, 1 की तो एक इमेज क्या मिली हमें 8, 2 की क्या मिली 9, 3 की अगेन मिल गई 9। इसका मतलब हमारा जो जी ऑफ एफ फंक्शन है वो कैसा मिला हमें, नोट 1 1। कैसा मिला, नोट 1 1। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा फंक्शन एफ है, जो हमारा फंक्शन एफ है वो नोट 1 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नोट 1 1 नहीं होना चाहिए। अगर हमें जी ऑफ एफ को 1 1 चाहिए तो ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि जो हमारा एफ फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। जी नोट 1 1 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इससे पहला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या रखा था, इसको नोट 1 1 रखा था ना। तो अगर जी नोट 1 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एफ क्या है, कंपलसरी है कि वो कैसा होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है कि एफ 1 1 होना चाहिए। ओके, देखो दोनों 1 1 है। एक चीज़ और, एफ भी हमारा 1 1 है और जी भी 1 1 है। तो जो जी ऑफ एफ हमें क्या मिलता है, ये तो आपको पता ही है 1 1 मिलता है, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं। तो इसको तो मेरे हिसाब से चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे मैंने आपको बता दिया था ये चीज़।
ओके, अगर दोनों 1 1 है तो जी ऑफ एफ हमें कैसा मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ये तो कंपलसरी है। पर हमें चेक करना था इस चीज़ के लिए कि क्या इन दोनों का ज़रूरी है कि दोनों ही 1 1 हो, जी और एफ फंक्शन। अगर हमारा जी ऑफ एफ 1 1 है तो ये दोनों ज़रूरी है क्या 1 1 होने चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एफ़ के लिए तो ज़रूरी है कि 1 1 हो, यहाँ पे लिख दो आप, एफ़ तो ज़रूरी है, बट जी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 1 1 हो कि नहीं हो। ओके, अगर जी 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा जी ऑफ एफ फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, 1 1 होगा। ओके, मतलब वो 1 1 हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास? तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली ऑन टू। क्या जो एफ और जी फंक्शन है वो ज़रूरी है कि दोनों ऑन टू हो? इफ़ जी ऑफ एफ इज ऑन टू, अगर जी ऑफ एफ हमारे पास ऑन टू दे रखा है तो क्या ज़रूरी है कि जो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है दोनों ऑन टू होने चाहिए। सेम है जैसे अभी हम लोगों ने किया है ना 1 1 का, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ मैं 1 1 पूछा था, यहाँ ऑन टू पूछा है। इसमें भी मैं वही बात बोलूँगा, आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको आप अगर माइंड में रखना चाहो तो रख सकते हो। कभी डायरेक्ट अगर यूज़ करना पड़े ना तो कर सकते हो कि अगर हमारा जो जी ऑफ एफ फंक्शन ऑन टू दे रखा है तो उसके लिए एफ फंक्शन और जी फंक्शंस में से कौन सा ऑन टू होना ज़रूरी है, या फिर या तो चलो वो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे। जैसे ऑन टू का आया था ना, उसको आप डायरेक्ट लर्न कर लो कि इसका कंपलसरी है कि इसका 1 1 ये 1 1 होना चाहिए और ये दूसरा 1 1 ना भी हो तो चलेगा। सेम उसी प्रकार से ऑन टू के अंदर कि इस फंक्शन का ऑन टू होना ज़रूरी है, दूसरा ऑन टू ना हो तो चलेगा। ओके, चलो इसको भी वही चेक करेंगे उसी प्रकार से। एक बार एफ को ऑन टू रख लेते हैं, जी को नॉट ऑन टू। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, एफ को नॉट ऑन टू कर देंगे और जी को ऑन टू कर लेते हैं। देखो फर्स्ट केस में जो हमारे लिए फंक्शन लिख लेते हैं, हमारा जो फंक्शन एक तो ए दिया हुआ है, जो सॉरी फंक्शन एफ दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, एंड जो फंक्शन हमारा जी दिया हुआ है दैट इज बी टू सी। ओके, और जी ऑफ एफ आपको पता है कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, ए टू सी। ये ले लेते हैं ए, इसके अंदर हम लोगों ने रख लेते हैं कुछ एलिमेंट 1 2 3 4, बी के अंदर रख लेते हैं, इससे आगे कंटिन्यू कर देते हैं काउंटिंग को, 5 6 7। तो पहले केस में कौन सा लें, पहले में रख लेते हैं कि एफ ऑन टू है। चलो फर्स्ट केस में मैं यहाँ रख लेता हूँ कि एफ कैसा है, ऑन टू। ठीक है, ओनली एफ ऑन टू है, जी नॉट ऑन टू है। चलो ऐसा फंक्शन रख लेंगे। तो पहले एफ को ऑन टू बना देते हैं, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे हो गया, 3 इससे हो गया और इसको भी इससे कर देते हैं। तो देखो हो गया ना ऑन टू। ऑन टू की क्या कंडीशन है कि जो बी के एलिमेंट है, जो कोडोमेन के एलिमेंट है, उन सभी की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो 5 की प्री इमेज क्या है 1, 6 की प्री इमेज क्या है 2, 7 की प्री इमेज क्या है 3 और 4। ओके, अब सी रख लेते हैं पीछे, इसके भी कुछ एलिमेंट्स को रख देते हैं और इसके अंदर हमें इससे आगे एलिमेंट कंटिन्यू कर देते हैं 8 9 10। अब देखते हैं इससे बन जाएगा क्या, ये नोट ऑन टू। 5 को हमने इससे कनेक्ट किया, 6 को इससे किया, वैसे तो इससे भी कर दें लेकिन चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं 7 से 10 से, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और डाल देते हैं फिर अभी तो, क्योंकि ऑन टू हो गया। तो नोट ऑन टू करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और डालना पड़ेगा, तभी तो नोट ऑन टू होगा ना ये। चलो एक एलिमेंट और रख दिया हम लोगों ने इसके अंदर 11 नंबर। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा है, एफ, और ये हमारा फंक्शन है दैट इज़ फंक्शन जी। ये ऑन टू है, ये नॉट ऑन टू आपको दिख रहा है इसके अंदर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जी ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, जी ऑफ एफ। उसके लिए देखते हैं जी ऑफ एफ 1। देखो जी ऑफ एफ 1 कैसा हो जाएगा हमारा, 1 के लिए 5 और 5 के जब आगे जाएंगे तो हम क्या मिलेगा हमें 8। जी ऑफ एफ 1 कितना है 8। अब फाइंड कर लेते हैं जी ऑफ एफ 2। तो जी ऑफ एफ 2 6 और 6 के आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें मिला 9। ओके, 3 के लिए हमें क्या मिलेगा 7 और 7 के लिए 10। तो जी ऑफ एफ 3 के लिए हमें क्या मिला 10। एंड जी ऑफ एफ 4 भी है तो उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, 4 के लिए हम जाएंगे पहले 7 पे और 7 से फिर जाएंगे 10 पर। 10 मिल गया हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर कि 1 के लिए तो 1 किससे कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 9 से कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है 10 से, और 4 किससे कनेक्टेड है 10 से। अगर मैं जी ऑफ एफ
फंक्शन की बात करूँ A to C तक, तो क्या ये ऑन टू है भाई? ये A फंक्शन हो गया इधर और ये C हो गया। क्या A के सभी एलिमेंट C के सभी एलिमेंट से कनेक्टेड है? नहीं है ना। 11 तो कहीं आया ही नहीं, ये वाला तो कहीं नंबर आया ही नहीं, किससे कनेक्टेड नहीं है। 1 8 से है, 2 9 से है, 3 10 से है, 4 भी 10 से है। तो C के तो सभी एलिमेंट तो नहीं आए, 11 रह गया। अगर 11 की प्री इमेज A के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो g ऑफ f फंक्शन है वो कैसा है? नॉट ऑन टू है। कैसा है? नॉट ऑन टू। क्लियर है यहाँ तक? हम लोगों ने पहली कंडीशन में क्या लिया था? f को ऑन टू लिया था, ओनली f ऑन टू। g को नॉट ऑन टू रखा था और हमारा g ऑफ f हमें क्या मिला? नॉट ऑन टू। इतना क्लियर है? नोट करना है तो इसको कर लो। ये चीज़ें ना जो आपको बीच की जो चीज़ें होती है ना, ये लिखनी होती है आपको कि जो हमारा f फंक्शन है वो ऑन टू है। क्यों है ऑन टू? ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ आई थिंक, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं अभी तक, हर क्वेश्चन में मैंने लिख के भी बताया चीज़ें आपको। ऑन टू कंडीशंस क्या होती है कि जो एलिमेंट है कोडोमेन के या जो बी के एलिमेंट है उन सभी की प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करती है, इसलिए ऑन टू है। जी फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर एक हमारा एलिमेंट है 11, उसकी प्री इमेज बी के अंदर, मतलब जो जी फंक्शंस के लिए डोमेन है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हमारा ये फंक्शन कैसा है? नॉट ऑन टू है। जो जी फंक्शन है कैसा है? नॉट ऑन टू। ओके। और जी ऑफ एफ नॉट ऑन टू क्यों है? क्योंकि सेम एज जो 11 है उसकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके लिए डोमेन कौन है? जी ऑफ एफ फंक्शंस के लिए ए, तो ए के अंदर उसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हमारा कैसा है? नॉट ऑन टू है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सब चीज़ें। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो मैंने बताई है आपको लिखनी होती है यहाँ पर, उसके आगे करके ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दो वहाँ पर। ओके। अब हम सेकंड कंडीशंस ले लेते हैं हमारी। उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इस बार हम कर लेंगे जी को ऑन टू मान लेते हैं। जी कैसा है? हमारा ऑन टू फंक्शन है। ओके। तो ऐसा फंक्शन रख लेते हैं जिसमें जी ऑन टू हो और एफ कैसा हो? नॉट ऑन टू हो। नॉट ऑन टू। चलो रख लेते हैं यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट रख लेते हैं कुछ, वही 1 2 3 एंड 4। बी के अंदर एलिमेंट रख लेते हैं। अब पहले देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन f है ना, ये पहली फंक्शन कौन सा है? f फंक्शन है। इसको हमने क्या बनाना? नॉट ऑन टू बनाना है। तो पहले एलिमेंट रख लेते हैं, फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं कितने की रिक्वायरमेंट है। 5 6 7। तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ, इसको इससे कनेक्ट कर दूँ, 3 को 7 से कर दूँ, तो ये तो ऑन टू बन गया ना। चलो 4 को इसी से कर देते हैं और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल देते हैं इसके अंदर 8। अब ये कैसा है? नॉट ऑन टू है। क्यों? क्योंकि 8 की प्री इमेज बी में ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो 8 एलिमेंट है हमारा कहाँ पर? कोडोमेन में, उसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है एफ कैसा है? नॉट ऑन टू। ये आप लिख देना आगे। अब सी ले लेते हैं। सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं हमारे? सी में रख लेते हैं, जैसे 8 आ गया तो 8 के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं 9। इसको हमने कैसा रखना है? ऑन टू रखना है। तो इसके तो सभी एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया 9, अब रखा है यहाँ पर 10 और रख देते हैं 11, तो चल जाएगा तीनों से काम, या फिर और रखना पड़ेगा। देखते हैं 5 को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे किया और 7 को इससे कर देंगे, तो देखो सभी की इमेज हमें मिल जाएगी। ओके। क्योंकि 1 की भी 9 मिल जाएगी। चलो हाँ, क्योंकि ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा? ऑन टू हो गया। इसमें 8 है तो 8 तो अभी तो ये फंक्शन बढ़ना नहीं है ना, तो इसलिए 8 को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो 8 को कर देते हैं 11 से। अब देखो अब हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। क्यों? अब ये जो जी फंक्शन हमारा ये कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। क्यों है ऑन टू फंक्शंस? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन 9 10 11 हैज़ प्री इमेज एग्जिस्ट इन डोमेन दैट इज़ 5 6 7 and 8। इन सभी की प्री इमेज क्या क्या है? 5 6 7 8। इसके अंदर सी में कोई भी एलिमेंट अभी फ्री नहीं है। ओके। और इसके लिए रेंज क्या है? सॉरी, डोमेन क्या है? बी, और इसके लिए कोडोमेन क्या है? सी। एफ जी फंक्शन के लिए तो कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, आगे फाइंड कर लेते हैं जी ऑफ एफ फंक्शन। तो इसके लिए पहले 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो 1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखो 1 गया पहले 5 के पास, फिर गया 9 के पास, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला? 9। फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ 2। 2 देखो पहले 6 के पास गया, फिर गया 10 के पास, तो जी ऑफ एफ 2 कितना हो गया? 10। फिर हम फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ 3। अब देखो 3 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 3 पहले गया 7 के घर, 7 से गया 11 के घर, तो फाइनल हमें कहाँ मिला? वो 11 के घर पर। जी ऑफ एफ 4 देखो कहाँ पर जा रहा है? पहले गया 7 के घर, फिर गया वो 11 के घर, तो जी ऑफ एफ 4 हमें कहाँ मिला? 11 के घर पर।
क्लियर इतना? तो देखो 1 के लिए हमें क्या इमेज मिली 9, 2 के लिए क्या इमेज मिली 10, 3 के लिए क्या इमेज मिली 11, 4 के लिए क्या इमेज मिली 11। ये तो कैसा फंक्शन होगा हमारा? देखो जी ऑफ एफ जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए टू सी। भाई ए टू सी तक है कि नहीं है? इसके लिए ये डोमेन है, ये को डोमेन है। अब सी के जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, चेक करो। 9 की प्री इमेज क्या है 1, 10 की प्री इमेज क्या है 2। मतलब प्री इमेज का मतलब होता है कि वो एलिमेंट चेक कर लो किससे कनेक्टेड है। 9 किससे कनेक्टेड है 1 से, 10 किससे कनेक्टेड है 2 से, 11 किससे कनेक्टेड है 3 से, एंड अगेन ये 11 किससे कनेक्टेड है 4 से। चाहे कितने से कनेक्टेड हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 11 4 5 6 7 8 से भी कनेक्टेड हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें तो इस चीज़ से मतलब है कि सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट्स डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। क्लियर यहाँ तक? अब मेरे से एक बात बताओ कि जो हमारा क्वेश्चन हमारे से बोल रहा था कि जी ऑफ एफ अगर हमारा ऑन टू है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कौन सा फंक्शन हमारा ऑन टू होना चाहिए? तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा जी फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। जी फंक्शन का मतलब जो फंक्शन हमारा पहले आ रहा है, ओके, जो फंक्शन हमारा पहले आ रहा है, या फिर ये समझ सकते हो जो फंक्शन हमारा बाद में अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर तो बाद में अप्लाई हो रहा है, लिखने में वो पहले आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे होता है, पहले कौन सा लिखा जाता है बाद में। आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर जाके देखो। क्लियर है यहाँ तक कि जो अगर जी ऑफ एफ फंक्शन हमारा ऑन टू है तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि जो हमारा जी फंक्शन है शुड बी ऑन टू होना चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी। बट एफ ऑन टू हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है तो ऑन टू हो जाएगा हमारा, नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं है। इन्होंने नेसेसरी पूछा था कि ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है बस ये ऑन टू होना चाहिए, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जी एफ़ के लिए उसकी मर्ज़ी है, उसकी इच्छा है, अगर वो ऑन टू रहना चाहता है तो रहे, ना रहना चाहता तो मत रहे। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए इतना? बस फिर इतना समझना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस वीडियो में वैसे तो इतना ही रहेगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हमारे आई थिंक 22 जो एग्जाम्पल है हमारा वो भी इन्वर्टिबल से कनेक्टेड है नेक्स्ट से। तो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 22 को उसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दो। घंटी का बटन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो वीडियोज़ अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह सिर्फ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहा, इसलिए ज़रूरी है। ओके।